नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले मैं 4.1, 4.2 और 4.3 अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्व करवा चुका हूं। आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में दे रखा है एस स्क्र माइनस 11s प्लस 24। इसको हमें फैक्टराइज करके लिखना है दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में। एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ये ब्लैंक्स भरने हमें। चलिए कैसे करोगे इसको ध्यान से देखना। हर एक क्वेश्चन में हमें सेम पैटर्न ही फॉलो करना है। ये दे रखा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें इसको फैक्टराइज करके लिखना है। कैसे करोगे? जो बीच वाली टर्म है उसको ध्यान से देखोगे। इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? -11। क्या है? -11। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जोड़ करने पर -11 आ जाए। जिनका जोड़ करने पर -11 आ जाए। और साथ में हमें ऐसे नंबर भी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, अग्रणी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा 24 भी आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए a प्लस बी जिनका सम कितना है -11 और मल्टीप्लाई करके क्या है 24। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a प्लस बी गुना में s प्लस a इंटू बी। तो हमने इस 11 को तोड़ के लिखना है कुल मिला के, और इस 24 भी आना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, 11 के टुकड़े करके देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। 1 और 10 कर सकते हैं। दोनों का सम कितना आएगा? 11 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 11 चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे हमें, तभी तो माइनस का 11 आएगा। ठीक है, अब इसमें बढ़ाते जाएंगे। एक की जगह 2, 3, 4, इसमें से 10, 9, 8, 7 कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे -2 के साथ किसका जोड़ा बनेगा? -9 का। तो तभी तो ये -11 आएगा। -3 के साथ किसका जोड़ा बनेगा? -8 का, तभी तो ये -11 आएगा। और -4 के साथ किसका जोड़ा बनेगा? -7 का, तभी तो ये -11 बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब -11 तो बहुत सारे नंबरों में आ जाएगा, ऐसे 5, -5, -6 लेंगे तब भी -11 बन जाएगा, है ना? अच्छा, इन नंबरों में से जो हमने ये लिखे हैं अभी तोड़ के -11 को, इन नंबरों में से किन नंबरों की गुणा 24 आई है? -1 की मल्टीप्लाई -10 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो 10 आएगा। -2 की मल्टीप्लाई -9 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 18 ये आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे 24, यहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो 28 आएगा, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया। और 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो 30 यहाँ पे बनेगा। लेकिन हमें कौन सा चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई क्या है? 24। और जब सम करके उनका कितना है? -11। तो हमें कौन से नंबर लेने पड़ेंगे? -3 और -8। आई बात समझ? तो हमें ये दो नंबर चूज करने पड़ेंगे। चलिए अब इसको तोड़ के लिखते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर मिल चुके हैं। अब ऐसे दो नंबर मिल चुके हैं कि हम 11 को अगर तोड़ के लिखें -3 और -8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, 11 के साथ s है तो इसके साथ भी लगा दो s, या फिर ऐसा करते हैं, इस 11 को तोड़ के लिखा हमने ऐसे, गुणा में s प्लस 24। इस 11 को हमने तोड़ के लिख लिया 3 और 8, माइनस निशान बाहर है तो माइनस को ऐसे कैसा रखा हमने। इसके बाद एक काम करते हैं, s की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो s की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s बन जाएगा, और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8s बन जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एस स्क्र माइनस, अच्छा माइनस की मल्टीप्लाई भी करनी है हमें 3 के साथ, तो -3, साथ में s की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3s। आगे माइनस की मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, -8, साथ में हमें s की मल्टीप्लाई भी करनी है 8 के साथ, तो 8s बना, प्लस 24। चलिए अच्छा, अब एक चीज देखो, इनमें से कुछ चीज कॉमन आ सकती है क्या? कोई चीज सेम है इसमें? पहले तो एस स्क्र का मतलब पता होना चाहिए। एस स्क्र का मतलब क्या है कि एस के खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना, यही है ना?
अगर हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे की बजाय हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि s इंटू एस है, इसका मतलब तो -3s यहाँ पे है। अच्छा, इनमें से एक s तो बाहर आ सकता है, कॉमन ले सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, s -3, एक s तो हमने बाहर निकाल दिया। आई बात समझ? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 और 24 है, 8 और 24 है। अच्छा, 8 और 24 किसकी टेबल में आता है, ऐसा नंबर बताओ। 2 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, 8 के भी आते हैं। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 8 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पे 8 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा s। अच्छा, इस 24 को हम क्या लिख सकते थे, 8 इंटू 3 लिख सकते थे। 8 को तो बाहर लिख दिया हमने यहाँ पे, तो क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा। एक और चीज, यहाँ पर माइनस का निशान है 8 से पहले, ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान है। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस का निशान बाहर लिख लेते हैं, तो अंदर वालों के साइन बदल जाएंगे। मतलब s के साथ अब क्या आएगा, प्लस का निशान। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब प्लस है। और इसका निशान भी बदल जाएगा, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। चलिए, अच्छा, इन दोनों एक्सप्रेशन में अब देखो क्या चीज सेम नजर आ रही है, ब्रैकेट सेम है। ब्रैकेट कौन सी, s-3, तो हमने s-3 को बाहर लिख दिया कॉमन लेके। बचा क्या, यहाँ पे s बचा और यहाँ पे 8 बचा। तो ये इसके फैक्टर आ गए। क्या आ गए, फैक्टर। फैक्टर कौन से आए, s-3 इंटू s-8। तो हम इसको कैसे फिर कर सकते हैं, s-3 इंटू s-8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे एक फैक्टर लिखना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है, लीनियर एक्सप्रेशन, जिसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें और ये आ जाए। कर सकते हैं बिल्कुल। तो पहले हमारे पास क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम, 3x² माइनस 4x माइनस 7। अब हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं, कैसे, जिनकी मल्टीप्लाई करें वो किसके बराबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के, मतलब a और b की गुणा किसके बराबर है, -21। और इनका सम करें, इनको प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -4। -4। अच्छा, पहले इसको देखो, 21 मल्टीप्लाई कब आ सकता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 21 कब आ सकता है, एक की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे तभी ये 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर आगे 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तभी ये 21 आ सकता है। फिर आगे 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तभी 21 आ सकता है। फिर आगे 21 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तभी ये 21 आ सकता है। अब इनमें से हमें कौन से नंबर चूज करने हैं, ये जो हमने 4 अलग अलग तरीकों से 21 को लिखा है, तो हमें इनमें से कौन सा चूज करना है। एक और चीज, हमें प्रोडक्ट प्लस का 21 नहीं चाहिए, प्लस का 21 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 21 चाहिए। अच्छा, दो नंबरों की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होगी, माइनस का कब आएगी, जब उनमें से एक नंबर माइनस का होगा। अगर मैं इसके साथ एक के साथ माइनस का निशान लगा दूं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, -21। इसके साथ लगा दूं तो ये भी -21 हो जाएगा, 7 के साथ लगाऊंगा ये भी -21 हो जाएगा, और 21 के साथ लगाऊंगा तो ये भी -21 हो जाएगा। अब इनमें से हमें कौन से नंबर चूज करने हैं, जिनका जोड़ करने पर क्या आए, जिनका सम करने पर -4 आए। चलिए सम करके देखते हैं इनका। ऊपर वालों का सम करो, -1 प्लस 21। सम करने आता होगा, आई थिंक, कि बड़े में से छोटा नंबर घटाना है और बड़े का निशान, बड़ा नंबर कौन सा है 21, छोटा नंबर कौन सा है 1। तो बड़े में से छोटा घटाओ 20, और बड़े का निशान क्या है, प्लस, बड़े से पहले प्लस। तो इनको जोड़ करके तो 20 आया। अच्छा, आगे देखो, -3 प्लस 7, ये भी सेम, 7 में से 3 घटाओ 4, और 7 से पहले क्या निशान है, प्लस, तो ये जोड़ करके प्लस का 4 आया। इसमें भी ऐसे ही करो, -7 प्लस 3, 7 में से 3 घटाओ 4, लेकिन 7 से पहले क्या निशान है, बड़े नंबर से पहले माइनस। हमें यही तो चाहिए था। इन दोनों का सम करके कितना है, -4। तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए हैं जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 21, और जिनको प्लस करते हैं, जिनका सम करते हैं, तो क्या आता है -4। तो हम कुल मिला के इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो। अच्छा, 3x से स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखो? अब -4 की जगह, -4 किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो ये -7 प्लस 3x-7। हमने क्या किया? इसको तोड़ के लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सही किया, तोड़ के लिख दिया। अब 3x² तो ऐसे कैसे लिख दो? x के अंदर मल्टीप्लाई करो, -7 है तो -7x हो जाएगा। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। साथ में माइनस का 7 जो बाहर था, उसको ऐसे कैसे रखा? उसको हमने ऐसे कैसे रखा? अच्छा, इसमें से क्या चीज सेम है? देखो एक बार, इसमें से ध्यान से देखोगे क्या चीज सेम है, क्या चीज कॉमन आ सकती है। यहाँ पे 2 बार x लिखा हुआ है। x² का मतलब अभी मैंने बताया भी था कि 2 बार x, मतलब ये क्या है? 3 × x है, -7x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, एक बार x को बाहर लिख लेते हैं। ये तो बाहर चला गया, बचा क्या अब? 3x। ये भी बाहर चला गया, बचा क्या अब? 7, साथ में माइनस का निशान, प्लस। अच्छा, इनमें तो कोई चीज सेम नहीं है, एक को छोड़ के। अच्छा, 3x×1 लिख सकते हैं ना इसको, इसको -7×1 लिख सकते हैं ना, तो 1 हम कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लिया, बचेगा क्या? 3x-7। अगर बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उसको डायरेक्ट 1 बाहर लेके एज इट इज लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर से 2 ब्रैकेट सेम बन रही है। 2 ब्रैकेट कौन सी? 3x-7 हमने बाहर लिखा, बचा क्या? x+1। तो यही तो बताना था हमें, खालिस्तान में क्या आएगा, कि इसको जब हमने फैक्टराइज किया, यहाँ पर x+1 के साथ क्या आएगा, किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो ये होगा हमारे पास 3x-7 की जब हम x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यही आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आएगा। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या था इसमें? देखो, हमें इसकी जगह लिखना था, और ये क्या आया? 3x-7। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, थर्ड पार्ट है इसका। 10x² 10x² -11x-6 इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने ये दे भी दिया, ये 2x के इक्वल है। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको bx मान लेते हैं, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2x माइनस a मान लिया, a माइनस का निशान उसने पहले दे रखा है। यहाँ पे bx+2, हमने इस खालिस्तान को bx मान लिया। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2x की इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, bx+2। फिर आगे हमें a की मल्टीप्लाई, -a की मल्टीप्लाई भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ करनी है। हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, हमने जो निकालना है वही मान लिया। ठीक है, अब उनकी वैल्यू निकाली, मतलब a की जगह कौन सा नंबर आएगा ये बताना है, अब b की जगह कौन सा नंबर आएगा ये बताना है अब हमें। चलिए, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करो, दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, a की सॉरी 2 की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो 2b बना, साथ में x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x²। ठीक है, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 × 2 4, साथ में x भी है। अब इन दोनों को देखो, -a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो -abx बना, और -a की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2a। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में ध्यान से देखोगे x कॉमन है। अच्छा, यही दो क्यों लिए? क्योंकि हमें इस जैसा बनाना है ये एक्सप्रेशन। इस जैसा जब बनेगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन को, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। ठीक है, हम दूसरा तरीका भी करेंगे इसका, दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। x² वाली टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको नहीं छेड़ना। x वाली टर्म यहाँ पे एक ही बार लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी हम एक ही बार लिखेंगे।
तो जो 2 बार x लिखा हुआ है इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, 2bx², तो ऐसे कैसा लिखा, प्लस इसमें से x भी है और इसमें x भी है, बचा क्या, हमने x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस ये a भी, x तो बाहर चला गया, माइनस ऑफ 2a। अब ये इक्वेशन किसके इक्वल है, देखो ये दे रखी है उसने, ये किसके बराबर है, 10x² माइनस 11x माइनस 6। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर कैसे करना है, यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है 10, यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है 2b, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स ही तो हैं किस किस के, x² के, x के एंड कांस्टेंट टर्म, इन सबको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x² से पहले क्या है 10 और यहाँ पे x² से पहले क्या है 2b, तो 2b को किसके बराबर रख दो 10 के, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये 2 को डिवाइड में भेज दो, मल्टीप्लाई में था तो कैंसिल करके कितना आ गया 5, तो b की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई है। नेक्स्ट, अब हमें कंपेयर करना है कांस्टेंट टर्म को, कंपेयर कर लो, a की वैल्यू और निकालनी है, यहाँ पे क्या है -2a है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है -6, तो इनको भी कंपेयर करो, -2a को -6 के बराबर, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये नंबर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा इसको, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इस 6 को कैंसिल किया तो कितना आ गया 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जो हमने मानना था उसमें रख देते हैं a और b की वैल्यू, a की जगह क्या रखना है 3 और b की जगह क्या रखना है 5। देखो यहाँ पर a की जगह क्या रखना है 3, तो 2x माइनस 3, a की जगह तो मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे ये ऐसे कैसा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट, b की जगह क्या लिखना है 5, तो मैंने ये 5 लिखा, साथ में x लिखा प्लस 2, तो इसको फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर आ जाएंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 2, तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। आई बात समझ। अच्छा दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका बिल्कुल सेम था हमारा, सेम कैसे, जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में है 10x² माइनस 11x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा अब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आए। अच्छा 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो कितना आएगा, -6 के साथ करोगे तो -60। अब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो -60 आए और उनका सम करने पर कितना आना चाहिए, उनका सम करने पर क्या आए -11, सम करने पर क्या आए माइनस का 11 और मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करने पर क्या आए 60 माइनस का। अच्छा 60 प्रोडक्ट कब आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है, या फिर हम 11 सम कैसे कैसे निकाल सकते हैं -11, ये देखो आप। चलिए शुरू करते हैं। 60 के प्रोडक्ट कैसे आ सकते हैं -60, अच्छा -1 इंटू 60 हो सकता है -60 बिल्कुल, -2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 30, तब भी -60 आएगा। लेकिन ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं, तो उनमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है जिनमें सम कितना है -11। आगे -3 इंटू 20 हो सकता है, -60 आ जाएगा, -4 इंटू 15 हो सकता है, ये भी -60 आएगा। अच्छा आगे 4 के बाद आएगा 6, -6 इंटू 10 हो सकता है, ये भी -60 आएगा। तो हमने तोड़ तोड़ के लिख लिया, आगे बहुत सारे आएंगे लेकिन हमें इन्हीं में से मिल जाएगा, सम करके देखो। अच्छा इन दोनों का सम करोगे, -1 प्लस 60 कैसे करता है, कैसे करना है, जब एक निशान माइनस का हो और एक प्लस का हो तो माइनस कर दो सीधा, माइनस किया तो 59,
और बड़े का निशान क्या, मतलब 60 से पहले क्या निशान है, प्लस, तो प्लस का 59 आएगा। आगे -2 + 30 किया हमने, इसको जोड़ के देखा कितना आएगा। बड़े में से छोटा माइनस कर दो 28, और 30 से पहले क्या निशान है, प्लस का। आगे -3 + 20, ये कितना आ जाएगा, माइनस किया 20 में से 3 कितना आएगा, 17, और बड़े का निशान क्या, प्लस। आगे -4 + 15 = बड़े में से छोटा घटाया, बड़े का निशान लगा दो, ये आएगा 11। 11 तो आ गया अब, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 11। माइनस का 11 कब आएगा, जब मैं इनके साइन बदल दूं। साइन कैसे, 4 -15 = 11 की बजाय अब की बार क्या हो जाएगा, -11। कैसे, बड़े में से हमें छोटा घटाना है और बड़े का निशान, 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 आएगा। और 15 से पहले कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पर हमने माइनस का लगा दिया। ओके, तो हमें ये दो नंबर मिल चुके हैं अब, 4 और -15, हमें ये नंबर मिल चुके हैं। चलिए इसको तोड़ के लिख देते हैं अब। 10x² तो ऐसे कैसा, अब इस 11 की जगह क्या लिखना है, प्लस का 4 -15 गुणा में x साथ में -6। अब इनके मल्टीप्लाई करो अंदर, ये 10x² तो ऐसे कैसे लिखो, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4x। 15 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे -15x, और ये -6। अच्छा, ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 है, साथ में यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा। और 10 और 4 किस नंबर की टेबल में आते हैं, बड़े से बड़ा नंबर बताओ, 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 को भी हमने बाहर लिख दिया। अच्छा, 10 कौन से नंबर पे आएगा, 2 की टेबल में 5 पे, तो हमने लिख दिया 5 साथ में x यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 की टेबल में 4 कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे। अच्छा, x लिखना है या नहीं लिखना, नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार x था तो उसको हमने पहली बार लिख दिया। आगे अब दोनों में फिर से माइनस ही निशान है, माइनस तो कॉमन आ ही जाएगा। अच्छा, और ये 15 है, यहाँ पे 6 है, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, तो हमने 3 को बाहर लिख दिया। और तो कॉमन नहीं आएगा कुछ, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं लिखेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। आगे 3 की टेबल में 15 देखो किसकी टेबल, कहाँ कौन से नंबर पे आएगा, 5 पे, 5 पे, 3 5 जा 15 साथ में x, माइनस तो बाहर चला गया तो ये तो बन गया प्लस का। 3 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे। चलिए अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको लिखेंगे 5x + 2 ब्रैकेट। अच्छा, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, 2x माइनस है 3। यही तो हमने लिखा था अभी, 5x + 2 और 2x माइनस 3, यहाँ पे 3 और यहाँ 5x प्लस 2, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ओके, तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, 6x² + 7x + 2, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके फैक्टर करने 6x² + 7x + 2। अच्छा, इन दोनों की नंबरों की गुणा करो, कितना आएगा, 6 × 2 12। और हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 12 आए, और उनका सम करें तो कितना है, 7। अच्छा, 12 कब आ सकता है, देखो एक बार कैसे आ सकता है 12 मल्टीप्लाई करने पर, और दोनों प्लस के नंबर हैं। एक की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे, या फिर 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तभी तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन अब हमें इनमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, क्वेश्चन तो ये है, सिलेक्ट कौन सा करोगे, जिन नंबरों को जोड़कर ऐड करके 7 आता हो, जिन नंबरों को जोड़कर ये नंबर आता हो, 7 आता हो। अच्छा, एक और 12 को जोड़ेंगे तो ये तो 13 बन जाएगा, 13 बनेगा। 2 और 6 को जोड़ा 8 बना, 3 और 4 को जोड़ा 7 बनेगा, मिल गया हमें तो।
3 और 4 को नेक्स्ट जोड़ेंगे, ये भी 7 है, तो 3 + 4 लिखो और 4 + 3 लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें नंबर मिल चुके हैं अब कौन कौन से, 3 और 4। तो 6x², इस 7 को हमने तोड़ के लिख दिया क्या, 3 + 4 × x + 2। अब 6x² ऐसे कैसा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x बनेगा और प्लस में 2। यहाँ पे देखो अब क्या क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे x² 2 बार, x 2 बार है, मतलब x² है, यहाँ पे x 1 बार है, तो 1 बार तो हमने बाहर लिखा, कॉमन लिखा। अब यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पर 3 है, इनमें से इनमें ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, यहाँ पे देखा तो हमने 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 6 देखो कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, साथ में x प्लस 3 तो बाहर चला गया, अब साथ में x भी बाहर चला गया, तो इधर कौन सा आएगा, 1 प्लस। यहाँ पे देखो अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 की टेबल में 4 कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे, साथ में x लिखा। 2 की टेबल में 2 कौन से नंबर पे आएगा, 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से ये ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट हमने 1 बार लिखी, 2x + 1, और इधर क्या लिखा, 3x + 2, तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, 2x + 1 एंड 3x + 2, 2x + 1 एंड 3x + 2। तो ये थे इस एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट।